हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस लर्नर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल जायसवाल आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th बोर्ड में पूछे जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आइडेंटिटी प्रूफ करने लायक पूछे जाते हैं, जिसमें हमको एक LHS वाली वैल्यू दे रखी होती है और उसको सॉल्व करके हमें RHS का टर्म लाना होता है। तो देखते हैं इस टाइप के सवालों के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, कोसेक A माइनस कॉट A होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें या तो ये वाला पोर्शन जो हमें LHS में दे रखा है, कोसेक A माइनस कॉट A का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करके 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A लेकर के आना है, या हम इसको सॉल्व करके यानी RHS वाले टर्म को, राइट हैंड साइड वाले टर्म को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेकर के आएंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, हम इसको LHS वाली साइड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो लिख लेते हैं LHS क्या दे रखा है हमें, कोसेक A माइनस कॉट A का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए क्या दे रखा है, हम जानते हैं कोसेक A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन A हमारी आइडेंटिटी होती है, और कॉट A को हम लिख सकते हैं कॉस A अपॉन साइन A। होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा लें। अब देखिए यहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों में सेम है, तो एक डिनोमिनेटर लिख लें साइन A, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास में 1 माइनस कॉस A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें, क्या मिलेगा, देखिए ऊपर हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस A का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर A। अब देखिए 1 माइनस कॉस A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस A, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार लिख लें 1 माइनस कॉस A। और साइन स्क्वायर A की एक आइडेंटिटी हमें पता है, क्या होती है साइन स्क्वायर A की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 माइनस कॉस A अपॉन, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस A और 1 माइनस कॉस A। अब एक 1 माइनस कॉस A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A, और यही क्या है हमारा RHS है जो हमें प्रूफ करके लेके आना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, LHS को नोट किया, LHS को नोट करने के बाद में उसको कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस के फंक्शंस में, क्योंकि हमें एट अ टाइम लाना क्या है, कॉस A के टर्म में लाना है। फिर हमने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में होल स्क्वायर ओपन किया, फिर साइन स्क्वायर A की एक आइडेंटिटी जो कि होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, उसका यूज किया, और यूज करके जो हमारा RHS हमें जो फाइंड करके लाना था यानी जो प्रूफ करके लाना था वो वैल्यू हमारी मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रूव दैट tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर A माइनस 2। देखिए इस क्वेश्चन में एक बाई मिस्टेक एक मिस्टेक हो गई है कंप्यूटर से, क्या कि जब हमने इसको टाइप किया तो यहां पे माइनस नहीं प्लस होना चाहिए,
ठीक है, तो देखते हैं हमें एलएचएस में क्या दे रखा है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसी एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें क्या लाना है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2। देखिए तो बच्चों क्या दे रखा है, हमें tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए दे रखा है। हमें एक आइडेंटिटी पता है, देखिए हमें लाना सेक और कोसेक के फॉर्म में है, तो tan और कॉट को हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है कि ये कोसेक और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास में होती है tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कैसे, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो 1 अपान सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 1, और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमें पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, तो क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर ए। यानी tan स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और देखिए कॉट दे रखा है, इसके फॉर्म में भी एक आइडेंटिटी होती है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेम तरीके से ये भी सॉल्व होता है बच्चों। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 1। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा बन गया कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या मिल जाएगा, कॉस अपॉन साइन हमारा कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए। यानी कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए यहां पुट कर देते हैं, तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस कॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए लिखा रहने, कोसेक स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिख दें, और -1 यहां है, -1 यहां है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, -2। यानी हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए -2, और यही क्या है, हमारा आरएचएस है, और यही हमें फाइंड करके वैल्यू लानी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 1 अपान 2 देन प्रूव दैट 3 cos ए माइनस 4 cos क्यूब ए इक्वल्स टू 0। ये वाला क्वेश्चन यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के हिसाब से 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमें साइन ए का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन ए का वैल्यू हमें दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू 1 अपान 2। तब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 3 cos ए माइनस 4 cos क्यूब ए इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना है बच्चों, 3 cos ए माइनस 4 cos क्यूब ए इक्वल टू 0। देखिए साइन ए को सॉल्व करते हैं, तो ये चीज हमको पता है बच्चों कि साइन में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखिए सभी बच्चों को पता है साइन में साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो हम यहां से सॉल्व कर दें तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, a इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। और जो हमें प्रूफ करना है उसमें हम a की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या वैल्यू पुट करते हैं, 3 cos, और a की जगह पर कितना पुट कर दें, 30 माइनस 4 cos क्यूब 30, और इसे सॉल्व करके हमें क्या लेके आना है, 0 लेकर के आना है।
तो देखते हैं इसमें हम cos 30 की वैल्यू पुट करते हैं और पुट करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता। देखिए 3 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस 4 और cos 30 का वैल्यू √3/2 और क्यूब लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी क्या करें, क्यूब लगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा 3√3/2 माइनस 4 और √3 का क्यूब फाइंड करेंगे तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 टाइम्स लिखेंगे और 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए क्या बचा हमारे पास 3√3/2 माइनस √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और साथ में एक और √3 है /2, तो ये 3√3 प्लस में और ये 3√3 माइनस में, सॉल्व करके हमें क्या मिल गया 0। हमें क्या लेकर के आना था 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a इक्वल टू 0 और देखिए हमारा आंसर हमको मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, हमें लाना क्या है 2 sec a। देखिए इसमें भी हम LHS को सॉल्व करते हैं तो LHS हमें क्या दे रखा है बच्चों, देखिए 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है 2 sec a। इसको सॉल्व करके हमें 2 sec a लाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सभी को पता है फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस ए क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें, क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए हमको एक आइडेंटिटी पता है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1, और इसी आइडेंटिटी का यूज हम इस क्वेश्चन में आज करने वाले हैं। देखिए यहां पे लिखा हमारे पास साइन स्क्वायर ए और यहां पे लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहां से हम 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास में बचेगा 2 अपान कॉस ए, और 1 अपान कॉस ए क्या होता है 1 अपान कॉस ए हमारा सेक ए होता है। तो क्या बच गया हमारे पास बचा 2 सेक ए, और यही हमको सॉल्व करके RHS में वैल्यू देनी थी, मिल गई। देखिए अगली बात करते हैं अगले सवाल की। क्या दे रखा है सवाल, ध्यान से देखिए 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लाना क्या है tan स्क्वायर a। क्या दे रखा है LHS में देखते हैं, LHS में क्या दे रखा है 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है tan स्क्वायर a।
देखिए सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, और कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन tan a, 1 माइनस 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिख लें। क्या बचेगा, देखिए आगे सॉल्व करें तो हमको मिलेगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन यहां क्या बचेगा tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan a। यहां से माइनस कॉमन ले लें और यहां पर हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या बचेगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर a अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस होल स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इधर कैंसिल आउट हो गया, और 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर ऊपर। क्या बच गया हमारे पास में बचा tan स्क्वायर a, जो कि हमें लाना था। क्या मिल गया 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, सॉल्व करके हमें लाना था tan स्क्वायर a, और हमने क्या किया इसको tan को cot को क्या किया tan में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें आंसर भी किस में लाना था tan में लाना था, इसलिए हमने cot को tan में कन्वर्ट कर लिया और कुछ सॉल्यूशन किया छोटा सा, और हमें जो हमारा आंसर चाहिए